मार्केट के अंदर पैसा कमाने के लिए सिस्टम्स और प्रोसेसेस चलते हैं, स्ट्रैटेजीज, नेचर ऑफ द मार्केट और टेक्निक्स, ये सब बहुत बात की बात रहती है। हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक अलग से पोर्टफोलियो बनाया जिसमें हमने हमारी मैजिक मंडे स्ट्रैटेजीज को टेस्ट किया हुआ है। हर मंडे हम 2 से 3 स्टॉक्स लेकर आते हैं एंड हमने इसको लास्ट 1 साल पे टेस्ट किया है सिर्फ आप लोगों के लिए, सो दैट आप देख सको ये स्ट्रैटेजी कितनी एफिशिएंटली वर्क कर रही है। राइट, सो आज की डेट में मैं वो 3 स्टॉक्स लेकर आया हूं जो आपके कल मंडे के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव रह सकते हैं। इस वीक में आप उनको कभी परचेज कर सकते हैं। मंडे इज द बेस्ट टाइम टू परचेज देम। मेरा नाम अर्चित मित्तल है एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सारे रिजल्ट्स देखते हैं, स्टॉक्स जानते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी है टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो हम सबसे पहले आते हैं स्ट्रैटेजी रिजल्ट्स में। तो हमारे अगर स्ट्रैटेजी रिजल्ट्स पे मैं आऊँ तो हमारा जो वेरीफाइड पीएनएल पोर्टफोलियो है जो जीरोधा से बन के आता है, इसमें ऑलमोस्ट हमारे पास 1.15 लाख के रिजल्ट्स हमारे को दिख रहे हैं। हर मंडे आप देख सकते हो हमने सिस्टमैटिकली वही स्ट्रैटेजी लगा के इनको ट्रेड किया है एंड ट्रेड से स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट्स निकले हैं। जब मार्केट थोड़ा सा बियरिश टर्न हुआ जो कि रिसेंट वेव में हुआ था, तो आप देख सकते हो थोड़े स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट हुए हैं, नहीं तो हमारे स्टॉक्स नॉर्मली चलते चले जा रहे हैं। राइट, अब इसमें जो है जो हमने स्ट्रैटेजी यूज़ करी है वो हमारी मंडे मैजिक स्ट्रैटेजी है। फर्स्ट और फोर्थ मंडे की स्ट्रैटेजीज मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में डाल रखा है। इस बार मैं आपको सेकंड मंडे की स्ट्रैटेजी देने जा रहा हूं जिसने अभी तक हमारे पास ऑलमोस्ट 63% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स निकाले हैं इस साल में, वो भी सिर्फ मार्च से। अगर मैं इन सबका कैलकुलेट करूं, आप देख सकते हो 62.1% है। बार ग्राफ देख सकते हो, रियलाइज प्रॉफिट बहुत ही सॉलिड तरीके से चल रहे हैं। और इस मंथ भी, नवंबर के मंथ में जब बियरिश रहा मार्केट, तब भी इस स्ट्रैटेजी ने पैसा बना के दिया है। बहुत ही सॉलिड स्ट्रैटेजी है एंड इसी सॉलिड स्ट्रैटेजी को यूज करके जो 3 स्टॉक्स निकल के आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उन स्टॉक्स को डिस्कस करने से पहले हम लोग करंट मार्केट की कंडीशन समझ लेते हैं कि अभी मार्केट कैसा चल रहा है। तो अगर मैं चार्ट पर आता हूं तो हमारे पास जो निफ्टी है वो एक रिकवरी जोन पर है, बट बहुत सॉलिड रिकवरी नहीं देखने को मिल रही है बिकॉज वॉल्यूम्स बहुत अच्छे पिकअप नहीं है। हमारे पास धीरे धीरे मार्केट बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बना के ऊपर जा रहा है एंड एक डाउनफॉल, एक करेक्शन, एक पुल बैक यहां से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बट अभी के लिए तो मार्केट अपने शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म जोन से ऊपर की तरफ ही ट्रेड कर रहा है, विच इज अ वेरी गुड साइन कि मार्केट यहां से रिकवरी अच्छी ले सकता है। हम लोगों को मार्केट के नेचर से ज्यादा मतलब नहीं रखना है, अपने सिस्टम्स को रॉक सॉलिड, अपने आप को मजबूत रखना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें मार्केट में हमारे सिस्टम्स के हिसाब से स्टॉक्स बाय करने रहेंगे ताकि हम लोग एक अच्छा प्रॉफिट रिटर्न निकाल पाए। तो अगर मैं आगे बढ़ता हूं सेकेंड चीज़ की तरफ, जो है हमारा एफआईआई डेटा एनालिसिस, जो हमारे को बहुत अच्छे से बताता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैं ट्रेडिंग व्यू पे एफआईआई डीआईआई ट्रेडिंग एक्टिविटी पे जाऊंगा। कैश सेगमेंट पे मुझे देखने को मिल रहा है 3rd, 4th और 5th दिसंबर में तो एफआईआई ने बहुत अच्छा बाइंग करा है। इनफैक्ट डीआईआई की बाइंग से ऑलमोस्ट 5x to 6x। बट अगर मैं लास्ट ट्रेडिंग डे को देखूँ, दैट इज 6th दिसंबर, तो वहाँ पे उनकी एक सेलिंग देखने को मिली है। ये सेलिंग बहुत बड़ी सेलिंग नहीं है, एक छोटी सेलिंग है, तो अभी हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। आप मेरी बुल ट्रैप वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें आप सोच सकते हो कि मार्केट कब बियरिश जोन में जाना स्टार्ट होगा। वो सारा का सारा बियरिश जोन आपका जो है एफआईआई कंटिन्यूअस सेलिंग करते हैं तब निकल कर आता है। तो 2-3 दिन और हमें कंटिन्यूअस सेलिंग देखने को मिलती है, तो हम बोल सकते हैं अभी मार्केट पूरी तरीके से रिकवरी के मूड में नहीं है। अब आ जाते हैं मेन चीज़ पर, जो है हमारे स्टॉक के नाम। तो पहला स्टॉक हमारे पास आता है मैजडॉक। इसको मैं चार्ट पे एक बार ओपन कर लेता हूं। मैजडॉक का ये डेली चार्ट है, तीनों लाइंस के ऊपर 50 MA, 100 MA और 200 MA के ऊपर है। अगर मैं स्टॉक के सबसे पहले फंडामेंटल्स की बात करूं तो फंडामेंटल्स के अंदर जो बेस्ट चीज़ हमें देखने को मिलती है स्टॉक की, ये स्टॉक डेट फ्री है। एंड जो इस स्टॉक ने ऑर्डर बुक बनाई है अपनी, ऑर्डर बुक मतलब जहां से स्टॉक को सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं आज की डेट के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड बना रखी है। और इस क्वार्टर में एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद है इस स्टॉक से। तो उसी स्टॉक की जो अच्छी एक्सपेक्टेड उम्मीद है, उसी की वजह से स्टॉक ऊपर जा रहा है। मैं चार्ट पैटर्न पर भी देखूँ तो एक डब्ल्यू पैटर्न का मुझे शेप दिख रहा है, एक अच्छी रिकवरी, एक राउंडिंग बॉटम का भी मेरे को शेप दिख रहा है। तो काफ़ी बढ़िया स्टॉक हो सकता है ये आने वाले कुछ दिनों के लिए। टेक्निकल्स पे जैसे मैंने बताया आपको 50, 100, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है लाइन्स एंड ऑलमोस्ट 10 डे ट्रेंडिंग इसने दिखा रखा है। ये छोटे छोटे गैप्स के साथ भी अगर जो रेड लाइन्स भी हैं, अगर उसको थोड़ा इग्नोर करें तो 10 डे से कंटिन्यूअसली एक अपसाइड मूवमेंट पर है, जो कि एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। जब मार्केट इस कंडीशन पे था और उस पे भी ये स्टॉक थोड़ी मार्केट रिकवरी पे, थोड़े ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स रिकवरी पे स्टॉक बहुत अच्छी रिकवरी दिखा रहा है। नाउ आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक हमारी लिस्ट में आता है वो है VEDL, वेदांता लिमिटेड्स। इसके जो फंडामेंटल्स आते हैं, सबसे पहली बात है इन्होंने कुछ रीसेंट एक्विजिशंस गोवा के अंदर करे हैं कुछ फैक्ट्रीज के, जिसकी वजह से ये इंडिया के सोल प्रोड्यूसर ऑफ निकल हो गया। तो भैया निकल पे तो पूरी मोनोपोली हो गई है VEDL की। सेकंड, इनका जो प्रेजेंस है वो इंडिया के अंदर ही नहीं, UAE, नमीबिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड, इन जैसी कंट्रीज पर भी है और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, ऐसा नहीं है कुछ हल्का प्रेजेंस है। प्लस जो इनका पोर्टफोलियो है वो उन्होंने एक या दो चीज़ों पर नहीं डाल रखा है, बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। आपको केमिकल्स, मटीरियल्स, मेटल्स, दिस दैट, बहुत सारी चीज़ों में इनोवेशन देखने को कंटिन्यूअसली मिलता रहता है। मैं टेक्निकल्स की बात करूं, 50, 100, 200 DMA से ऊपर तो है ही, प्लस ये स्टॉक कंटिन्यूअसली एक बहुत हेल्दी डिविडेंड पे आउट करता है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक है और आपका स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला था लास्ट सेशन में। मैं चार्ट पर इसको ओपन करता हूं तो लास्ट सेशन जो हमारा ऑलमोस्ट गया था वो ऑलमोस्ट हमारे पास 6.5% का एक ग्रोथ देके गया है। तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, वॉल्यूम एकदम पिकअप्स दिख रहे हैं, तो सॉलिड स्टॉक लग रहा है आने वाले टर्म्स के लिए और हमारी मंडे स्ट्रैटेजी ने भी रिकमेंड करा है।
तीसरे स्टॉक की तरफ आते हैं। तीसरा स्टॉक हमारे पास आ जाता है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये स्टॉक हमारा मोमेंटम स्टॉक में भी आया था। कंटिन्यूअसली हमारे जितने भी स्क्रीनर्स इन हाउस हम लोगों ने बना रखे हैं, सारे स्क्रीनर्स पर ये स्टॉक बार बार बेल बजा रहा है। सेम स्टॉक का मैं एनालिसिस करूंगा जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में करा था। डेट फ्री स्टॉक है। 86% ऑफ द ऑर्डर इज कमिंग फ्रॉम द डिफेंस सेक्टर, जो कि एक बहुत सॉलिड सेक्टर हो जाता है इस स्टॉक के लिए। टेक्निकल्स की अगर मैं बात करूँ 50, 100, 200 MA के ऊपर लाइन के कर रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है अभी ब्रेकआउट देने के बाद, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, क्योंकि वेट करने के बाद अगर ये ब्रेक करेगा तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा। आप देखो एक अच्छा ब्रेकआउट आया, थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ से अगर एक ब्रेकआउट निकलता है तो फिर ये अच्छा मूवमेंट रैली ऊपर की तरफ दिखा सकता है। तो ये हमारे 3 स्टॉक्स थे जो हम लोगों ने हमारे मंडे स्ट्रैटेजी के लिए देखे हैं। ये हमारी सेकंड मंडे की स्ट्रैटेजी है जिसने ऑलमोस्ट 63% के रिटर्न्स दिए हैं, एब्सोल्यूट रिटर्न्स अभी तक में। आपके पास फर्स्ट मंडे, सेकंड मंडे, थर्ड मंडे और फोर्थ मंडे मैंने अलग अलग सेपरेट कर रखे हैं। एंड वॉच लिस्ट के अंदर अभी मैं आपके लिए यहाँ पे एक सेकंड मंडे की लिस्ट बना के वहाँ पे डाल दूंगा। अगर मैं हमारे पुराने मंडेज की बात करूँ तो VBL ने हमारा 3.46% रिटर्न दिया है। BEL जो हम लोगों ने फर्स्ट मंडे में भी डाला था 1.85% के रिटर्न्स फिर से हैं वहाँ पे। फोर्थ मंडे में हमारे पास पॉलिसी बाजार ने तो 25% के रिटर्न दे दिए हैं विद इन 15 डेज। अगर आप 25 तारीख को इन्वेस्ट किए होते हैं और आज की डेट में आपके पास 8 दिसंबर है, विद इन 15 डेज आपको 23% तक के रिटर्न्स देखने को मिल गए। और यही नहीं, सिर्फ एक ही नहीं, बाकी जो दोनों स्टॉक भी है अनंत राज और किर्लोस्कर ब्रदर्स, दोनों ने भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है। आप होल्डिंग डेज देख सकते हो, होल्डिंग डेज भी यहाँ पे लिखा है। और एब्सोल्यूट हमारी जो मोमेंटम स्ट्रैटेजी भी है, मोमेंटम स्ट्रैटेजी भी पीछे नहीं पड़ रही है। अगर मैं इन सारे रिटर्न्स का एक एवरेज निकालूं तो हमारे पास ऑलमोस्ट 26% का एवरेज निकल के आता है, विच इज़ फिनोमिनल। आपको विद इन 21 होल्डिंग डेज के अंदर इतना सॉलिड रिटर्न पोर्टफोलियो में लाइव जो मैं आपके सामने आ रहा हूँ, वीडियोज़ में बता रहा हूं, वीडियोस पोस्ट हो जाती है मार्केट से पहले ही, आप देख सकते हो। संडे को वीडियो शाम तक पोस्ट होती है, वेडनेसडे को हम सुबह तक पोस्ट करने की कोशिश करते हैं 11 बजे तक के लिए। एंड इसके साथ साथ हम और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग ले ला रहे हैं इस चैनल पे। पूरा एक स्विंग ट्रेडिंग का प्लेलिस्ट लेकर आ रहे हैं सो दैट आप आराम से बढ़िया तरीके से स्विंग ट्रेडिंग सीख सको। दैट इज ऑल्सो एब्सोल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, चैनल का नाम आपको बताइए, अर्चित मित्तल। इसको जाके आप सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, और जो है इस चैनल पे जो भी लेटेस्ट अपडेट आया करें सारी वीडियोस देखते रहा करो, सो दैट कुछ भी मिस ना हो जाए। मैं वापस आता हूँ, एक चार्टिंग स्कैनर जो मैं देने के लिए बोल रहा था, ये FII का चार्टिंग स्कैनर है। तो FII जहाँ पर भी एंट्री बना रहे हैं वो वहाँ पर ये सारे के स्टॉक फिल्टर करके दे देता है। तो जैसे कि लास्ट डे पे हमने देखा था FII ने सेलिंग ज़्यादा करी है, कोई भी स्टॉक निकल के नहीं आया है। सिंपल सा फंडा है इसका। 15 मिनट का अगर वॉल्यूम आज का, लेट्स से आज एक ट्रेडिंग डे है, आज का 15 मिनट का वॉल्यूम कभी भी मेरे पास लास्ट के दिन के पूरे टोटल वॉल्यूम के आधे से ज़्यादा होता है। लेट्स से लास्ट डे मेरा वॉल्यूम 100 का था, तो 100 का आधा हो गया 50, तो आज किसी भी 15 मिनट्स में मेरे पास 50 से ज़्यादा वॉल्यूम निकल के आ जाता है, तो मैं मानूंगा वहाँ पर FIIs एंट्री बनाना स्टार्ट कर दिए हैं एंड मैं वहाँ पर अपनी एक एंट्री बनाना पसंद करूँगा। ये चार्टिंग का स्कैनर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी अगर मैं कंक्लूड करूँ तो मार्केट एक बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल पोजीशन पर है। यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे जाना या 1000 पॉइंट ऊपर जाना कोई बहुत बड़ी बात मार्केट के लिए नहीं है। बट आप लोगों के लिए जो मेन चीज़ है वो है सिस्टम्स फॉलो करना। आप अगर सिस्टम्स फॉलो करते रहोगे, सारी चीज़ों को कंटिन्यूअसली बिल्कुल एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में देखते रहोगे, तो आपको भी इसी तरीके से बढ़िया रिटर्न्स अपने लिए देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। आई होप यू लाइक द वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो सो दैट हमारा मोटिवेशन भी बढ़ा रहे, एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच इनसाइट्स। थैंक यू सो मच।